बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाते और उनके दुखों को दूर करने का मार्ग बताते। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव बाहर से देखने में सुंदर था, लेकिन अंदर से वहां के लोग बहुत दुखी थे। किसी के पास धन की कमी थी, तो कोई अपने रिश्तों से परेशान था। हर चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखाई देती थी। गांव के बीच में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में लगातार असफलताएं आ रही थीं। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, लेकिन हर बार उसे नुकसान ही हुआ। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया और उसके मन में ये बैठ गया कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसने सुना कि गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। अब तो मेरे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं बची। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, तभी तो तुम यहाँ आए हो। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, सब कुछ अंधकार जैसा लगता है। बुद्ध ने उसे अगले दिन सुबह नदी के किनारे आने को कहा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा। वहां गौतम बुद्ध पहले से ही ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और अर्जुन से कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। अर्जुन ने देखा कि नदी का पानी लगातार बह रहा था, कभी शांत तो कभी तेज। उसमें पत्थर भी थे, रुकावटें भी थी, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। बुद्ध बोले, ये नदी हमें क्या सिखाती है? अर्जुन ने कहा, शायद ये कि हमें चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। बुद्ध मुस्कुराए, सही कहा, लेकिन एक और बात है, इस नदी को यह विश्वास है कि वह अपने रास्ते तक पहुंच जाएगी। यही उम्मीद है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे अंदर उम्मीद होती है, तो तुम हार मानने के बजाय रास्ता खोजते हो। लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तो इंसान कोशिश करना भी छोड़ देता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, शायद मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, आज रात इस दीपक को जलाकर अपने घर के बाहर रखो। रात हुई, और अर्जुन ने वैसा ही किया। अंधेरे में वह छोटा सा दीपक बहुत हल्की रोशनी दे रहा था, लेकिन उस रोशनी ने पूरे आंगन को जगमगा दिया। कुछ देर बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने दीपक देखा और उसी रोशनी में अपना रास्ता खोज लिया। अगले दिन अर्जुन फिर से बुद्ध के पास गया। भगवान, उस छोटे से दीपक ने किसी का रास्ता दिखा दिया। बुद्ध बोले, वही दीपक तुम्हारी उम्मीद है। वह छोटी हो सकती है, लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होती है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध ने कहा, जब तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर उम्मीद नहीं है, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अगर सच में उम्मीद खत्म हो जाती, तो तुम जीना ही छोड़ देते। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। एक किसान बीज बोता है। उसे तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन वह उम्मीद रखता है कि एक दिन फसल जरूर उगेगी। अगर वह उम्मीद छोड़ दे, तो वह बीज बोना ही बंद कर देगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे फिर से शुरुआत करनी चाहिए? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उम्मीद और धैर्य के साथ। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने पुराने असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सीख मान लिया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार उसे फिर से असफलता मिली। कई बार उसका मन टूटने लगा। लेकिन हर बार वह उस दीपक और नदी को याद करता और खुद से कहता, जब तक उम्मीद है, तब तक रास्ता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। वह पहले से ज्यादा समझदारी से काम करने लगा। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देख रहे थे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, पहले तुम हर समय परेशान रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर शांति है। इसका रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने उम्मीद करना नहीं छोड़ा। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्जुन ने गौतम बुद्ध की सीख से अपने भीतर की छोटी सी उम्मीद को फिर से जगाया। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन ने एक बार फिर अपने काम की शुरुआत की। इस बार उसने पहले की तरह जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धैर्य और समझदारी से कदम उठाए। उसने छोटे स्तर से काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके।
शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से समस्याएं आने लगीं। सामान देर से आने लगा, ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। देखो, फिर से वही गलती कर रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। इन बातों ने अर्जुन का मन फिर से डगमगाने लगा। एक रात वह बहुत परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसकी नजर उसी छोटे दीपक पर पड़ी जिसे उसने उस दिन जलाया था। वह धीरे से मुस्कुराया और खुद से बोला, अगर यह छोटा सा दीपक अंधेरे को हरा सकता है तो मैं अपनी परेशानियों को क्यों नहीं। अगले दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार समस्याएं आ रही हैं। कभी कभी लगता है कि सब छोड़ दूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम नदी को देखते हो तो क्या वह कभी रुकती है? अर्जुन ने कहा, नहीं, वह हमेशा बहती रहती है। बुद्ध बोले, तो फिर तुम क्यों रुकना चाहते हो? समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बुद्ध ने आगे कहा, उम्मीद सिर्फ सोचने से नहीं बढ़ती, उसे हर दिन अपने कर्मों से मजबूत करना पड़ता है। अब अर्जुन ने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह वह खुद से एक बात कहता, आज मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। जहां पहले वह नुकसान देखकर घबरा जाता था, अब वह समझने लगा कि गलती कहां हुई। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होने लगा। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसने अर्जुन का काम देखा और कहा, तुम्हारे काम में ईमानदारी है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। यह अर्जुन के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसके मन में डर भी था। अगर इस बार भी मैं असफल हो गया तो? तभी उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई। उम्मीद के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने हिम्मत दिखाई और उस व्यापारी के साथ काम शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ धीरे धीरे चला, लेकिन इस बार अर्जुन ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने हर समस्या का सामना शांत मन से किया। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार सफल होने लगा। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। वही बुजुर्ग फिर से उसके पास आए और बोले, तुम सच में बदल गए हो। अब तुम सिर्फ सफल नहीं, बल्कि समझदार भी हो गए हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, ये सब उम्मीद की ताकत है और गौतम बुद्ध की सीख का परिणाम है। कुछ समय बाद अर्जुन खुद भी लोगों की मदद करने लगा। जो लोग निराश होते, वह उन्हें वही दीपक वाली बात समझाता। वह कहता, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी उम्मीद उसे मिटा सकती है। गांव में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग पहले की तरह निराश नहीं रहते थे। एक दिन अर्जुन फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाई है। अर्जुन ने पूछा, क्या हर इंसान के अंदर ऐसी उम्मीद होती है? बुद्ध बोले, हाँ, हर इंसान के अंदर एक दीपक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जलाए रखते हैं और कुछ लोग उसे बुझने देते हैं। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उम्मीद, धैर्य और सही सोच से मिलती है। और यही संदेश वह हर किसी तक पहुंचाने लगा। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्जुन ने उम्मीद और धैर्य के बल पर अपने जीवन को बदल दिया। अब उसकी कहानी सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ ही समय में आसपास के गांवों से लोग अर्जुन से मिलने आने लगे। वे उससे पूछते, तुमने इतनी असफलताओं के बाद भी हार कैसे नहीं मानी? अर्जुन मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, मैंने उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। धीरे धीरे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी के स्रोत कम होने लगे और लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी। जो लोग पहले अर्जुन से प्रेरित थे, अब फिर से निराश होने लगे। वे उसके पास आए और बोले, अब क्या करें? मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये वही स्थिति थी जहां उम्मीद को बनाए रखना सबसे कठिन होता है। उसके मन में भी डर आया, क्या इस बार मैं सबको संभाल पाऊंगा? वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास गया। अर्जुन ने चिंता भरे स्वर में कहा, भगवान, इस बार हालात बहुत कठिन है। सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की उम्मीद टूट रही है। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तब क्या होता है? अर्जुन ने कहा, तब सुबह होने वाली होती है। बुद्ध मुस्कुराए, यही समय तुम्हारी उम्मीद की असली परीक्षा है। आसान समय में उम्मीद रखना सरल है, लेकिन कठिन समय में उसे बनाए रखना ही सच्ची ताकत है।
अर्जुन ने ये बात दिल से स्वीकार की और गांव लौट आया। इस बार उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करने का निर्णय लिया। उसने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग तैयार हो गए, लेकिन कुछ ने कहा, जब बारिश ही नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं। अर्जुन ने समझाया, हम पानी बचा सकते हैं, नए तरीके अपना सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। उसने गांव में छोटे छोटे जल संग्रह के गड्ढे बनवाने शुरू किए। लोगों को सिखाया कि कैसे कम पानी में भी खेती की जा सकती है। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसके साथ जुड़ते गए। दिन रात मेहनत होने लगी। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोगों का धैर्य टूटने लगा। कुछ ने काम छोड़ दिया। अर्जुन भी थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात वह अकेला बैठा था और आकाश की ओर देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैंने पूरी कोशिश की, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में बादल छाने लगे। धीरे धीरे बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जो गड्ढे उन्होंने बनाए थे वे पानी से भरने लगे। खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, अगर तुम हमें उम्मीद न देते तो हम यह दिन कभी नहीं देख पाते। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, इस बार मैंने समझा कि उम्मीद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी होती है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, जब तुम दूसरों की उम्मीद बनते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। अब अर्जुन सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। एक ऐसा इंसान जिसने हर परिस्थिति में उम्मीद को जिंदा रखा। और इस तरह अर्जुन ने ये सिद्ध कर दिया, उम्मीद वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्जुन ने पूरे गांव को मुश्किल समय से बाहर निकाला। अब वह सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रहा था, लोग उसे एक मार्गदर्शक, एक आशा की किरण मानने लगे थे। लेकिन जीवन में हर ऊंचाई के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। समय बीतता गया। अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अपने दुख और समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। वह सबकी मदद करता, उन्हें उम्मीद देता और सही रास्ता दिखाता। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। अब अर्जुन दूसरों की समस्याओं में इतना उलझ गया कि उसने अपने अंदर झांकना ही बंद कर दिया। वह दिन रात लोगों की मदद करता, लेकिन खुद के मन की थकान को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन जब वह अकेला बैठा था, उसके मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या मैं सच में उतना मजबूत हूं जितना लोग मुझे समझते हैं? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। पहली बार इतने समय बाद उसे अपने अंदर कमजोरी महसूस हुई। वह सोचने लगा, अगर मैं खुद ही टूट गया तो दूसरों को कैसे संभालूंगा। अगले दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, इस बार समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मुझे खुद पर ही संदेह होने लगा है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम दूसरों को रास्ता दिखाते हो तो क्या खुद उस रास्ते पर चलते हो? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को तो उम्मीद सिखा रहा था, लेकिन खुद के लिए समय ही नहीं निकाल रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर दीपक खुद ही बुझ जाए तो वह दूसरों को रोशनी कैसे देगा? ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। बुद्ध ने आगे समझाया, उम्मीद सिर्फ दूसरों को देने की चीज नहीं है, इसे खुद के अंदर भी बनाए रखना जरूरी है। तुम्हें अपने मन को भी शांति और विश्राम देना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? बुद्ध बोले, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। अपने मन को सुनो, उसे समझो। जब तुम खुद को समझोगे तभी तुम दूसरों की सच्ची मदद कर पाओगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। अब वह हर सुबह कुछ समय अकेले बिताता। वह शांत बैठकर अपने विचारों को देखता, अपने मन को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर होना गलत नहीं है, लेकिन उससे भागना गलत है। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने जवाब दिया, अपने डर को समझो, उसे स्वीकार करो और फिर भी आगे बढ़ो। अब अर्जुन पहले से भी ज्यादा समझदार हो गया था। उसने समझ लिया था कि
उम्मीद का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा संतुलन है। जब तुम अपने अंदर और बाहर दोनों जगह शांति बनाए रखते हो, तभी जीवन पूर्ण होता है। अब अर्जुन की सोच और भी गहरी हो चुकी थी। वह सिर्फ उम्मीद की बात नहीं करता था, बल्कि उसे जीता भी था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता मानने लगे थे। और इस तरह अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण सीख पाई। पिछले भाग में आपने देखा कि अर्जुन ने खुद को संभालना सीख लिया था। अब वह अंदर से भी मजबूत था और बाहर से भी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में अचानक एक भयानक बीमारी फैलने लगी। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। डर का माहौल चारों तरफ फैल गया। जो गांव कभी उम्मीद से भरा हुआ था, वहां अब फिर से भय और निराशा लौट आई। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, अब क्या होगा? इस बार तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। अर्जुन ने स्थिति को देखा। उसके मन में भी डर था, लेकिन इस बार उसने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने तुरंत सभी को इकट्ठा किया और कहा, डर से कुछ नहीं बदलेगा। हमें समझदारी और एकता से काम लेना होगा। उसने गांव में साफ सफाई का ध्यान रखने, बीमार लोगों को अलग रखने और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था शुरू की। वह खुद दिन रात लोगों की सेवा करने लगा। लेकिन धीरे धीरे हालात और गंभीर होने लगे। एक दिन अर्जुन खुद भी बीमार पड़ गया। अब वह बिस्तर पर था। शरीर कमजोर था, लेकिन उससे ज्यादा उसका मन परेशान था। उसने सोचा, अगर मैं ही हार गया तो बाकी लोगों का क्या होगा? उसी समय गौतम बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्यों चिंतित हो? अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, भगवान, मैंने सबको उम्मीद दी, लेकिन आज मैं खुद कमजोर पड़ गया हूँ। बुद्ध ने उसके पास बैठकर कहा, क्या तुमने ये सोचा कि उम्मीद का मतलब कभी गिरना नहीं है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध बोले, उम्मीद का असली अर्थ है हर बार गिरकर भी उठना। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने अपने गांव को उम्मीद दी है, अब वही उम्मीद तुम्हें वापस मिलेगी। अगले दिन गांव के लोग अर्जुन के घर के बाहर इकट्ठा हुए। वे सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। अब अर्जुन अकेला नहीं था। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वह फिर से खड़ा हो गया। गांव के लोग खुशी से भर गए। इस कठिन समय के बाद बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन इस बार लोगों के अंदर एक नई शक्ति थी, एक अटूट उम्मीद। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने इस कठिन समय को पार किया क्योंकि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और अब तुम खुद उस शक्ति का प्रतीक बन चुके हो। अर्जुन ने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाली थी। उम्मीद हमें गिरने से नहीं रोकती, लेकिन हर बार उठने की ताकत जरूर देती है। समय के साथ अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद करने लगे जिसने हर परिस्थिति में उम्मीद को जिंदा रखा। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तक उम्मीद है, तब तक कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं है। खुद पर विश्वास और धैर्य के साथ हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है।